दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। बिहार सिविल कोड का प्रीवियस पेपर है, सॉल्व पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, PYQ क्वेश्चन है। इससे पहले ऑलरेडी 1 PYQ क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर अपलोड है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और ढेर सारे 20 सेट्स अपलोड हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इस वीडियो का आपको लाभ मिल पाएगा। आप देख सकते हैं यह मेमोरी बेस्ड PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है जो 21/8/2016 को पूछा गया था। उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इस सेट्स को देखेंगे। यह सेट नंबर की बात करेंगे तो 22 होने जा रहा है। 20 प्रैक्टिस मॉडल सेट है और 2 प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोग देखें। यह दूसरा आज प्रीवियस पेपर है। इसमें हम सिर्फ हिंदी के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश और मैथ्स के बहुत सारे सेट्स अपलोड हैं, आप उन्हें भी जाके चेकआउट कीजिए। इसका PDF आपका हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए ज्वाइन कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल को एग्जाम पॉइंट 94 डायरेक्ट सर्च करके भी YouTube पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पर। लेकिन आप पहली बार वीडियो पे है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कमेंट निश्चित कर दीजिएगा और साथ ही अपने स्टडी ग्रुप अपने दोस्तों को यह लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। तो चलेंगे सीधे क्वेश्चन पे हम लोग। हिंदी स्पेशल्स बिहार सिविल कोड प्यून का आगामी एग्जाम है और क्लर्क के मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आइए, स्वागत है आपका वीडियो में। तो क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 76 से हम लोग टोटल हिंदी को ही यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। 76 नंबर प्रश्न क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं थी। जो 8वीं अनुसूची है उसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है। ऑप्शन आपके पास बोडो, मैथिली, भोजपुरी और डोगरी है। तो कौन सी भाषा यहाँ पे शामिल नहीं थी सो पूछा गया है। तो भोजपुरी अभी भी शामिल नहीं है और पहले भी शामिल नहीं थी। ये भोजपुरी है, बिहार की भाषा है और इसको शामिल नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची में। ऐसे 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितने 22 भाषा है को, तो 22 भाषा को टोटल शामिल किया गया है, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी ये सब शामिल किए गए हैं। और आप बात करें हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना और या उसके कर्तव्य को निर्दिष्ट करना, आर्टिकल 351 351 में है। 8वीं अनुसूची आपको ध्यान रखना है, 3 बार इसमें संशोधन, पहले 14 भाषा थे, 3 बार संशोधन हुआ है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में लास्ट वाला जो 2003 92 संविधान संशोधन हुआ उसमें टोटल कितने, तो 4 भाषा जोड़ गए, डोगो, संथाली, बोडो, उसके बाद डोगरी, संथाली और मैथिली, 4 भाषा जोड़े गए थे। आगे बात करेंगे 77 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची है। कमल यहाँ दिख सकता है, कमल का पर्यायवाची नहीं पूछा गया। पर्यायवाची में समानार्थक होता है, समानार्थक एक समान का पर्यायवाची, और कमल का नहीं पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर कौन सा नहीं था, राजीव यहाँ पर कमल का पर्यायवाची है। और ये देखिए हाँ, कवलय जो है यह पर्यायवाची नहीं है, तो यही मेरा सही होगा। लेकिन जलद भी है और अंबुज भी है, ये तीनों है, बल्कि बी जो है 77 का ये गलत हो जाएंगे। राजीव, जलद, अंबुज, नीरज, जलज, सरोज, पंकज, पुष्कर और अरविंद, कोंकणद, ये सब क्या है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है। स्वयंभू शब्द, स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है, ऑप्शंस यहाँ आपके सामने है। स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है स्वतः उत्पन्न होना। स्वतः उत्पन्न कहाँ पे है, बी इज द करेक्ट। 78 का बी हमारा सही हो जाएगा, स्वयं उत्पन्न होना, ठीक है। स्वयंभू का अर्थ ही होता है पृथ्वी या भूमि से स्वयं निकलता है, ठीक है, यानी प्राकृतिक रूप से जो बाहर आता है स्वतः उत्पन्न होता है, स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 79 79 पाइए, 79 ही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक सकर्मक अकर्मक क्रियाएं 2 होती है, अकर्मक सकर्मक, और इसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त पूछा गया। हमारे पास सेंटेंस है 79 में, तो कहाँ है, शिशु रो रहा है पहला, दूसरा बालक फुटबॉल खेल रहा है, तीसरा छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, चौथा है छात्रा पत्र लिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ए जो ऑप्शन है, ए और जो ऑप्शन है यही है जो प्रयुक्त होता है अकर्मक क्रिया में। शिशु रो रहा है, शिशु रो रहा है, बाकी सब में अकर्मक क्रिया नहीं है, बाकी सारे में सकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी, ठीक है। और हम इसमें देखिए कर्म रहित क्रिया को अकर्मक कहते हैं। कर्म रहित, यहाँ पे शिशु रो रहा है, रो रहा, कर्म रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं, इसमें ध्यान रखना है। जैसे मोहन हंसा, सुमन सोया, मोहन जगा, इस सब में कोई क्रिया नहीं हो रहा है, मैं बैठ गया। तो ये सब जो कर्म रहित होता है वो होती है अकर्मक क्रियाएं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है, 80 नंबर क्वेश्चन है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? श्वास का जहाँ प्रयोग आप करिएगा, श्वास का, उस वर्णों को पूछा गया, उस वर्णों को क्या कहिएगा? अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो उसको हम क्या कहना है? तो यहाँ पर होता है अघोष, जिनमें श्वास का प्रयोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अघोष। जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं श्वास का प्रयोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अघोष कहते हैं। इसको ध्यान में हम लोग रखना है। जैसे प्रत्येक वर्ण का जो पहला होता है और दूसरा जो होता है ये क्या होते हैं? तो ये अघोष में आते हैं। पहला और दूसरा ये याद रखना है, पहला दूसरा अघोष में आएंगे। और साथ में उष्ण व्यंजन भी आता है, उष्ण व्यंजन, ठीक है। उष्ण व्यंजन में कौन सा है? तालव्य, श, मूर्धन्य, स, दंत, स, ये सब उष्ण वर्ण में आ जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे। तालव्य, श, मूर्धन्य, स और दंत, स अघोष वर्ण है। पहला और तीसरा जितने वर्ग हैं प्रत्येक वर्ग का, तो 5 वर्ग है उसमें। जैसे पहला में क और तीसरा क्या हो जाएगा? सॉरी, पहला और दूसरा, पहला क और ख, ये सब क्या अघोष में आते हैं। और घोष में वही हो जाते हैं सभी स्वर, और प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा, और साथ में वहाँ पे और कुछ, हाँ यही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चले 81 पे आइए, समझ गए हैं आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। वांछित जो कार्य था उसको छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, यही होता है उपयुक्त लोकोक्ति का, यही अर्थ है। हिंदी के अन्य प्रचलित लोकोक्ति है। लोकोक्ति की बात करिएगा, जैसे आँख के अंधे नाम नैन सुख, नाम के अनुसार गुण का न होना, ये बात होता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बड़ी चीज़ खोकर छोटी चीज़ को बचाने की चेष्टा करना, तो वही होती है। 81 का हमारा मिल चुका है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82, 82 नंबर प्रश्न क्या है? जानने की इच्छा को रखने वाले को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा को रखने वाले को क्या कहा गया? जानने की इच्छा रखने वाला बोलते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु किस में है? तो बी इज द करेक्ट आंसर, जिज्ञासु 82 जिज्ञास। और जानने की इच्छा जिजीवासा, जीतने की इच्छा जिगीसा, और घृणा करने का घृणित, और जान से मारने की इच्छा जिंघासा। तो ये सब सारे सब अनेक शब्दों का एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 हो जाएगा। 83 में क्या? गोस्वामी तुलसीदास की रचना, जो गोस्वामी तुलसीदास की रचना पूछा है, कवितावली किस भाषा की रचना है? तो कवितावली जो रचना है ना गोस्वामी तुलसीदास, वो ब्रज भाषा की है, ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा का पहला ग्रंथ जो था ना, हाँ अग्रवाल कवि का प्रद्युम्न चरित हुआ था अग्रवाल। तो यहाँ पे तुलसीदास सर कुछ भी नहीं है, तुलसीदास के बहुत सारे भी है, जैसे दोहावली, गीतावली, रामचरित, कृष्णा गीतावती, ये सब क्या है? तो तुलसीदास जी का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 84। 84 में क्या? हिंदी वर्णमाला में अ और अ, अंग और अ, अंग और अ क्या है? जो ए स्वर जो होते हैं ए आई ओ अंग वो क्या पूछा गया है 84 में? तो ये अयोगवा है। कौन सा है? तो ये अयोगवा है। तो अयोगवा की संख्या 2 ही होती है जिन्हें, ठीक है। तो हिंदी वाला में जो अंग अ है अयोगवाह का उदाहरण है। स्वर्ण, देखिए स्वर्ण वर्ण स्वतंत्र होते हैं और इनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? तो 11। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? तो हमारे पास 11। जैसे ओ, आ, ई, उ इतने 6 हुए, एक री 7 हुआ, ए आई 9 और ओ औ 9 2 11, तो 11 हो गए। तो ये हमारे 11 टोटल स्वर्ण होते हैं। 2 गो अयोगवाह अंग अहु, और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता होता है उसको व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है? तो 33। चलिए, तो इतना हमारे पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 85 हो जाएगा। 85 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग है? तो सिर्फ बहुवचन में ही प्रयोग होने वाला कौन से हैं? तो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द जो होते हैं ना, वो होते प्राण। प्राण यहाँ पे क्या है? तो ये देखिए डी इज द करेक्ट हो जाएगा, प्राण उड़ गए। क्या हो जाएगा? प्राण उड़ गए। तो 85 का हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। तो 85 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 86। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवों में जो असुर होता है, देवों में जो असुर होते हैं देवासुर कहलाते हैं। देवों में जो असुर होते हैं देवासुर। देवों में आ गया सर दे, तो देवासुर। यहाँ पे आपको बहुब्रीहि, कर्मधारा, तत्पुरुष और द्वंद्व ये दोनों आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व देवासुर। देव आपको सही नहीं है, देव और असुर ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पर हम अक्सर द्वंद्व कह सकते हैं।
देव में असुर, ये में लग जाएगा, देव में असुर, ये गलत सही, ये उच्चारण सही नहीं है, तो ये गलत हमारा उच्चारण है यहाँ पे। तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व समास कहते किसको है? सो अब देख लीजिए, देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उन शब्दों का विग्रह किया जाता है तो दो अलग अलग शब्द निकलते हैं और उनके मेल से एक हो जाते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, राम कृष्ण, ये सब द्वंद्व समास में आता है। तो डी द करेक्ट 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश से प्रेम, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश से प्रेम क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास कहते किसे? जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाएगा। दोनों पदों के बीच ना परसर्ग लोप हो जाता है इसमें, जैसे देश से प्रेम, से जो है वो लोप हो गया और देश प्रेम हो गया। और तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। और समास भी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी 6 प्रकार के होते हैं। तो तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के और समास भी खुद 6 प्रकार के होते हैं। तो अब 6 प्रकार में कौन कौन कहेगा? तो तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि 3 हुआ, अव्ययी भाव, द्वंद्व और द्विगु, ये 6 प्रकार के समास हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 88 में आइए, पाप पुण्य में कौन सा समास है? फिर समास पूछ गया, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कन्फर्म है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? देखिए यहाँ भी पाप पुण्य द्वंद्व समास है, 2 अलग अलग पद है, प्रधान है पाप पुण्य, और इसमें कौन से हो जाएंगे? पाप पुण्य द्वंद्व समास। दोनों में दोनों पद प्रधानता होती है, तो जैसे माता पिता अभी बताए थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सपुरुष में कौन सा समास है? 89 की बात करिए, यहाँ सपुरुष में कौन सा समास है? सपुरुष, सपुरुष मतलब सपुरुष पुरुष के समान, सपुरुष एकदम समान है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? तो कर्मधारय। सी इज द करेक्ट हो जाएगा 89 का। तो ये उत्तर पद प्रधान है, इसमें सपुरुष कर्मधारय समास है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, नील कलम, नीला है जो कमल, चंद्रमुखी, चंद्र के समान है मुख, कर्मधारय सारे है। तो 89 का सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, अनाना, हाँ अनायास में कौन सा समास है? बहुत विविध क्वेश्चन। अनानास, अनायास, अनायास में कौन सा समास है? सो पूछा गया। जहाँ पर देखिए निषेध का बोध हो, जहाँ पर निषेध न का बोध हो, न लगा समझ, नकारात्मक थोड़ा सा हो वहाँ पर, ठीक है, निषेध का बोध करने वाले समास को हम नए समास भी कहते हैं। नए समास में आता है और ये तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, क्योंकि तत्पुरुष के 6 भाग है और उसमें अंतर आते हैं। तो नए समास भी तत्पुरुष का एक भाग होता है। तो ये भी तत्पुरुष के नए यहाँ पर लिखा हुआ ही नए समास, तत्पुरुष नए समास हो जाएगा। जैसे अलग, नौ अलग, अज्ञान नहीं ज्ञान, अछूत नहीं छूत, अशिक्षित नहीं शिक्षित, ये सब नए समास और तत्पुरुष में या तो नए रहेगा नहीं तो तत्पुरुष रहेगा। तो 90 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आकाश, आकाश का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब समानार्थक पूछा गया और आकाश है अंबर हो गया, ठीक है, आकाश, अंबर, आसमान, ये सब गगन, ये सब क्या है? नभ, धौ, पुष्कर, जहाँ शून्य है, ये सब आकाश का ही पर्यायवाची है। और यहाँ पर ऐसा कुछ मिला नहीं, तो व्योम भी एक प्रकार का क्या है? आकाश का पर्यायवाची ही है, आकाश का पर्यायवाची ही है, आकाश का पर्यायवाची। चलते हैं आगे, समझ गए हैं 91 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 92, गणेश का पर्यायवाची पूछ दिया गया है। गणेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गणेश, 92 की बात होगा तो गणेश का पर्यायवाची क्या है? गणेश का पर्यायवाची गजानन, लंबोदर, विनायक, एक दंत, गजवंदन, अभिनिनंदन और मूषक वादिनी, ये सब क्या है? गणेश जी का है। जो गणेश जी का पूजा होती है वही गणेश जी का ही पर्यायवाची पूछ दिया गया है। तो 92 का जो हम गजानन यहाँ हो जाएगा, गणेश का सी द करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 93 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वीणा पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? वीणा पानी, देखिए वीणा पानी पर्यायवाची शब्द, वीणा पानी का मतलब होता है सरस्वती माता, सरस्वती। और सरस्वती कहाँ पर आंसर मिल चुका है? बी में, देख सकते हैं आप। वीणा पानी का पर्यायवाची सरस्वती। और सरस्वती के अन्य पर्यायवाची की हम लोग बात करेंगे तो भारती, शारदा, वाणी, महाश्वेता, श्रीवाक, हंस वाहिनी, नहीं हंस वाहिनी, सरस्वती माता। तो 93 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 94 इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? इंद्र का पर्यायवाची बताइए। इंद्र का पर्यायवाची यहाँ पे आप हम लोग बताएं, इंद्र का पर्यायवाची भी बता सकते हैं।
इंद्र, इंद्र भगवान जो है ना ऊपर में, वही इंद्र। जैसे महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवराज, हाँ देवराज ने देवों के देव देव, पाक रिकु और पाक शासन, ये सब इंद्र का पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पे कुछ मिला नहीं, बाजीगर नहीं, राजराज नहीं, विनायक नहीं, माधवा, हाँ माधवा जो हो जाएगा ना सीधा करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो इंद्र का जो पर्यायवाची माधवा पूछा गया है, ये माधवा इज द करेक्ट आंसर हमारे इंद्र का, देवराज जो है। तो अगला चलेंगे 95 पे, आइए 95 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ पर 95 का क्वेश्चंस में कौन सा आ रहा है। 95 नंबर क्वेश्चन की बात करिएगा तो क्वेश्चन, एक सेकेंड 95 में पूछा गया है कपाल। कपाल का पर्यायवाची क्या है? कपाल, कपाल मतलब होता है कपार, खप्पर, खुपरी, खोपरी जो होता है, ठीक है। तो माथा होता है, उसको बोलते हैं माथा। कपाल का पर्यायवाची हो जाएगा आपको माथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 96 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निश्चल का संधि विच्छेद पूछ दिया, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। निश्चल का संधि विच्छेद करिए। तो निह जोर चल, निस जोर चल हो जाएगा, निस जोर चल, निह जोर चल होता है। निह जोर चल कहाँ पे है? तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है। विसर्ग संधि हो जाएगा। निश्चल का संधि में होता है निह जोर चल, निश्चल। निश्चल विसर्ग संधि में आता है। कौन से विसर्ग संधि? विसर्ग संधि में निश्चल आ गया, डी हमारा। अब विसर्ग संधि कहते किसको है? यदि विसर्ग के बाद चौ, छ, य, सो हो तो विसर्ग का सो हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद चौ, छ, य, शो हो तो ये बदल के सो में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा जिसको विसर्ग संधि, जैसे अब मान लीजिए निष्फल। अब निष्फल देखिए यहाँ पर सो है, इसका तोड़िएगा निह जोर फल। देखिए आ गया ना, निह जोर फल, सो में चेंज हो गया, अभी जस्ट बताए थे। तो निष्फल, जैसे निशब्द, निह जोर शब्द, दुशासन, दुह जोर शासन, दुशासन, ये सारे विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के बाद चो, छ और सो हो तो विसर्ग का शो, टो, ठो और सो हो तो सो का तो, थो का सो और विसर्ग का सो हो जाता। तो इस तरह के बाद विसर्ग संधि की बात हम लोग यहाँ किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर देखिए। सप्तऋषि का संधि विच्छेद पूछ दिया गया। सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या? सप्तऋषि, 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 सप्त जोर ऋषि कहाँ पे है हमारा? सप्त जोर ऋषि, सप्त जोर ऋषि, सी द करेक्ट आंसर मिल चुका है। सप्तऋषि देखिए गुण संधि है, गुण संधि, गुण संधि है सप्तऋषि। और जैसे देव जो ऋषि, देवर्षि, यह सब गुण संधि है। महा जो ऋषि, महर्षि, गुण संधि है। रमा जो ईश, रमेश, गुण संधि है। गण जो ईश, गणेश, ये सभी क्या है? गुण संधि हो जाएंगे। चलिए 98 पे आते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन 21/8/2016 को पूछा हुआ प्रीवियस पेपर बिहार सिविल कोर्ट का। लाइक कमेंट करते रहिए, वीडियो को पूरी देखिए, नहीं तो शायद फ़ायदा लगभग नहीं के बराबर मिलेगा। 90 नंबर प्रश्न को देखिए। क्या है? मनयोग, हाँ मनयोग, मनयोग का संधि विच्छेद पूछा गया। मनयोग का संधि मन जोड़ योग, मनह जोड़ योग हो जाएगा। यहाँ पर मनह जोड़ योग होता है। यहाँ विसर्ग संधि के बाद मनह जोड़ योग, मनोयोग में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया। कुछ अन्य विसर्ग की बात हम कर लेते हैं। निह जोड़ फल, निष्फल विजय बोले, निह जोड़ रोग, निरोग, ये सब क्या है? विसर्ग संधि में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 क्वेश्चन आपके पास, आपके सामने। प्रत्येक का संधि विच्छेद पूछा गया। प्रत्येक, प्रति जोर इक होता है। हर्षिकार आ जाएगा, देखना ध्यान गौर से। हर्षिकार, प्रति जोर इक, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रति जोर इक प्रत्येक होता है, प्रति जोर इक। और यह कैसी संधि है सो बताइए आप लोग। देखिए स्वर संधि है, प्रति जोर एक। देखिए दो वर्ण और ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहाँ पे स्वर संधि का थोड़ा बहुत काम हो रहा है। तो प्रति जोर एक हमारा पास क्या है? संधि के 3 प्रकार का ध्यान रखेंगे और यह स्वर संधि में आ जाएगा। अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर है। ग्रीस का संधि विच्छेद पूछ दिया गया है। ग्रीस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ग्रीस कहते हैं। गिरी जोर ईस। अब देखिए गिरी जोर ईस कहाँ पे? गिरी जोर ईस बी में भी है। गिरी जोर इस, देखिए हर्षिकार की दीर्घिकार वाला है। तो देखिए ये हर्षिकार देखिए और दीर्घिकार वाला इस होता है, तो ये आपका बी द करेक्ट हो जाएगा। तो ये गिरी जोर इस, गिरी, सदा जोर एव, सदैव, देव जोर आला, देवालय, प्राण जोर आलम, प्राणायाम। तो ये सब क्या है? संधि थे। संधि के 3 प्रकार हम जस्ट बोले हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है कमेंट में एक दिल जरूर भेज दीजिए। बाकी लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों में भी
इसे फॉरवर्ड कर दीजिए। मिलते हैं, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।